नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 124 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 124 में से आपको ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों वो रहेंगे उत्तराखंड के, हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है। अगर आपने दोस्तों इससे पहले जो आज पेपर हुआ था सचिवालय रक्षक का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप दोस्तों उसे प्ले लिस्ट पर आकर जरूर से देख लीजिएगा। आंसर की के साथ सब कुछ दिया हुआ है और बाकी पेपर की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी। जो अभ्यर्थी नए हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार फिर से मैं जो पेपर था उसको शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न है और बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सारे प्रश्न वहाँ पर टफ आते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो सीधे बुरांस आपको याद रखना है, बाकी बचपन से याद होगा, बाकी चीड़ पीपल कुछ नहीं, ये हो जाएगा हमारा बुरांस। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में नहीं है, ये दोस्तों चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, लॉन्ग स्टॉप फॉल चमोली में है। अगला है, भानुमति जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? भानुमति जल स्रोत दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों हम इसी तरह से चलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 124 है। कल को 125 क्वेश्चन आएंगे, फिर 126, और वीडियो दोस्तों जो रहेगी 40 मिनट से कम की रहेगी। अगला प्रश्न है, सूलकुंड किस जनपद में स्थित है? तो सूलकुंड दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, सूलकुंड का है हमारा उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और सीधे आपको इसकी डेट याद रखनी है। तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार 1930 ऑप्शन में मिलेगा सन के हिसाब से, कई बार मई 1930, आपको पूरा याद रखना होगा, कई बार 30 में 1930। तो यही आपको याद रखना होगा, 30 में 1930 को तिलाड़ी कांड घटित हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरेला क्या है? अब आपको पता है हरेला क्या है, ये कहीं की तहसील, मंदिर, क्या पता किसी तहसील का नाम भी हरेला हो, लेकिन आपको पता है त्यौहार हो, पर हमारे यहाँ नहीं, कहीं और जगह। तो त्यौहार होगा इसका सही उत्तर, बाकी हरेला 16 जुलाई को होता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी, जिसे पहना जाता है दोस्तों, तिलहरी को पहना जाता है गले में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, तिलहरी पहना जाता है गले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और जैसे आज के पेपर में आपने देखा था कि कई क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है। अभी हमने दानव की पूजा में देखा था राहु वाला, और अब देखना हमको रावण की पूजा होती है, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो बैरास कुंड हो जाएगा चमोली। उसमें अलग तरह से बना था कि रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग और चमोली, इस तरह से ऑप्शन बने थे। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर बैरास कुंड है चमोली में, रावण की पूजा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कैलाश पर्वत नहीं, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो प्राचीन शैल चित्रों वाली दोस्तों लाखों गुफा है अल्मोड़ा में। सुयाल नदी, सालमली नदी बहती है उधर, और 1968 में MP जोशी के द्वारा खोज की गई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आता है। अगला, महाभारत में कैलाश पर्वत को कहा गया है। तो महाभारत में दोस्तों कैलाश पर्वत को हिमालय पर्वत नहीं, ये हो जाएगा हेमकूट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, हेमकूट कहा गया है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। अब दोस्तों ये तो खैर सभी को पता होगा, सब जगह एग्जाम में आता है, ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? बिल्कुल आसान है, 9 से आपको 9 ही याद रखना है, यानी कि नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंदौर दून दोस्तों नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन से जलाशय उत्तराखंड में? नानक सागर बिल्कुल है उधम सिंह नगर में, हरिपुरा, उधम सिंह नगर, साता, नैनीताल, तो सभी। अगला, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक दोस्तों ये था हमारा बसंत देव। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बसंत देव या वासुदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सर्वाधिक जो वन है ये है पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
अगला प्रश्न है पद्म विभूषण प्राप्त करता है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर घनानंद पांडे। पद्म विभूषण मिला था इनको प्रथम, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से 1982 में, और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में रहते। नाना साहेब जोगी के वेश में रहते, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा हमारा उत्तरकाशी में रहते नाना साहेब जोगी के वेश में। अगला है किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है। अब दोस्तों वो और कोई नहीं, जो चंद वंश का संस्थापक है राजा सोमचंद को कहा जाता है मौलिक पुरुष। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिले हैं। तो प्रमुख जिप्सम उत्पादक दोस्तों नैनीताल में है, टिहरी भी है, देहरादून भी है, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोस्तों कालाढूंगी, रामगढ़, ये दोनों नैनीताल में हैं। जनपद आएगा तो उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोहा मिलता है, तब आप बताएंगे नैनीताल। ये रामगढ़ और कालाढूंगी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों मिलते हैं। अगला है उत्तराखंड में तांबा उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है। तांबा, धनपुर, धमेती, पोखरी, चमोली सभी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ताम्र नगरी हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। ताम्र नगरी, पीतल नगरी, पटाल नगरी, सब कुछ है दोस्तों अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड वो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड वो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, बताने की जरूरत है नहीं, टिहरी बांध। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में है। जामरानी बांध नैनीताल में गोला नदी पर। कोटेश्वर बांध टिहरी में है भागीरथी नदी पर। अगला है टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का स्थानीय नाम है गंगा सागर, अलकनंदा सागर, भागीरथी सागर या सुमन सागर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सुमन सागर, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इससे पहले भी प्रश्न आया था और यही प्रश्न दोस्तों आज के पेपर में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आया है प्रैक्टिस सेट में, तो ये हो जाएगा हमारा 1978 में। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न अगर आपने देखे होंगे, अगर आज का पेपर आपने देखा होगा, जो हमारी डेली सीरीज आती है तो कुछ बहुत से क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा निम्न में से किस परियोजना को राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है। तो ये भी दी गई दोस्तों किसको, टिहरी परियोजना को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया। अब दोस्तों एक ही टिहरी बांध से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो टिहरी बांध का डिजाइन दोस्तों ये हो जाएगा जेम्स ब्रून ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी बांध के जो डिजाइन है ये क्या था, जेम्स ब्रून ने। अगला निम्न में से कौन सा बांध भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महाटियर फॉल्ट पर स्थित है। दोस्तों ये और कोई बांध नहीं, यह है टिहरी बांध, कोठार बांध अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है शारदा, पथरी, खोदरी या टिहरी। अब इसमें से भी टिहरी करेंगे क्योंकि इनके मुकाबले तो टिहरी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बिंदुली थार स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है बिंदुली थार स्थित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुनस्यारी में है बिंदुली थार। अगला प्रश्न है एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कौन से, एक तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और दूसरा गढ़वाल विश्वविद्यालय। दोस्तों इनकी स्थापना हुई थी 1973 में, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाएगी। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा 1938 में उठाएगी उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम। अगला पांडुसेरा बुग्याल घस्तोली बुग्याल की जनपद में है। तो दोस्तों ज़्यादातर बुग्याल, अब अल्मोड़ा आप कर नहीं सकते, देहरादून भी कर नहीं सकते, तो हो जाएगा हमारा चमोली, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्राचीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, कोपेश्वर, कोटद्वार, ढिकुली या रानीखेत। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ढिकुली, जो कि कहाँ है दोस्तों, ये है ढिकुनी लिखा है, ढिकुली है, ये रामनगर के पास है नैनीताल।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा त्रिवेंद्र पवार ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य त्रिवेंद्र पवार ने 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहत हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति। अगर आप इतना भी याद रखेंगे कि पर्वतीय विकास जन समिति, बाकी ये लंबा चौड़ा किसके लिए, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति, आपको इतना याद रखना नामक संगठन कब, तो 1950 में। इतना याद रखना है, पर्वतीय जन विकास समिति 1950, बाकी लंबा चौड़ा है। अगला है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 नहीं, 25 भी नहीं, 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है फिर से। तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शराब विरोधी आंदोलन, विश्वविद्यालय आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन। तो दोस्तों ये हो जाएगा शराब विरोधी विश्वविद्यालय कुछ नहीं, ये है कोटा खर्रा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं परिषद वैसे भी एग्जाम में आता है। तो 1926 में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, कुमाऊं परिषद गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1916 को हुआ था, ये भी याद रखना है। बाकी 17 से लेकर 20 तक 4 अधिवेशन हुए थे। फिर 5वां 1923 में हुआ था, फिर 6वां 1926 में हुआ था, गनियातोली रानीखेत में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? मौलाराम, कुमार स्वामी, या इन्हीं में से बताना है। तो मौलाराम की दोस्तों ये नहीं है, ये हो जाएगा कुमार स्वामी की है राजपूत पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे दोस्तों मई में दिया गया था, 2 मई 2001 को, लेकिन ये अप्रैल से माना गया था लागू। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2001। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर का पातीराम, राय बहादुर पातीराम ने अजय पाल को गढ़पाल कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1815 में कुमाऊं में किसके नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1815 में दोस्तों 16 होता तो हम ट्रेल साफ करते, लेकिन यहाँ पर है गार्डनर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त शब्द था? काली, कुर्मांचल, या फिर गैर आइनी, या सभी? तो सभी नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों गैर आइनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर, इप्सित का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है इनमें से क्या होगा? अभिप्सित, अनिप्सित, सुनिप्सित, या फिर परोपसित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनिप्सित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, साहचर्य का विलोम शब्द है? तो साहचर्य का विलोम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर, असहयोग नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, वैमनस्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द है? विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का दोस्तों विरत तो हो नहीं सकता, छोटापन भी नहीं, ये हो जाएगा क्षुद्र। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला अज्ञ का विलोम शब्द है? ये तो खैर दोस्तों वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ही है। तो अज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यज्ञ तो कर नहीं सकते, विज्ञ, सर्वज्ञ, क्या होगा इनमें से? तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अज्ञ का विज्ञ होगा। अगला गौरव का विलोम शब्द है? गौरव का विलोम शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लाघव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है? तो बहिरंग का हो जाएगा दोस्तों क्या? अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा। अगला है, ग्रस्त का विलोम शब्द है? सुप्त, मुक्त, ग्रहा, या फिर लुप्त? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है? उत्कर्ष का क्या होगा दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकर्ष आप कर नहीं सकते, पतन नहीं, अपभ्रष्ट नहीं, ये हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष और अपकर्ष, अंतर्मुखी और
अंतर्मुखी और दोस्तों बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम जो होगा ये होगा हमारा बहिर्मुखी, तो याद रखिएगा अंतर्मुखी बहिर्मुखी। बाकी ऑप्शन चतुर्मुखी, जगतमुखी, बाकी आप ऑप्शन भी आप कुछ काटते रहेंगे, तो 2 ऑप्शन आपने हटा लिए तो फिर 2 ही बचे, या तो लगेगा या फिर जाएगा, तो इस तरह भी होता है, तो ये जाएगा बहिर्मुखी। वैसे आपको याद रखना है। अगला अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, अतिवृष्टि और, अब देखिए ऑप्शन में देखिए, अतिवृष्टि, न्यून वृष्टि, माना पेपर में आया न्यून वृष्टि, लघु वृष्टि, अल्प वृष्टि, नहीं, ये हो जाएगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अगला संयोग शब्द का विलोम शब्द है, तो दोस्तों संयोग का हो जाएगा वियोग। संयोग में संधि कौन सी बनेगी दोस्तों, सम धन योग, तो ये बनेगी हमारी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम शब्द है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि राजा का क्या होगा, गरीब होगा, दरिद्र होगा, भिखारी होगा या रंक होगा, दोस्तों ये होगा रंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला आकाश शब्द का विलोम है, अब ये तो खैर बचपन से आकाश पाताल एक कर देंगे, तो ये हो जाएगा आकाश पाताल, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सगुण शब्द का विलोम शब्द है, सगुण का दोस्तों यहाँ पर अब ऑप्शन देखिए, अवगुण हो नहीं सकता, दुर्गुण ये भी नहीं होगा, अगुण ये भी नहीं होगा, तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अगला अपसगुन का विलोम है, अपसगुन का विलोम शब्द है दोस्तों, अपसगुन का हो जाएगा सगुन, ऑप्शन नंबर बी। अगला तिमिर शब्द का विलोम है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिमिर पूछा भी था आयोग ने, हल्के में नहीं लेना है। तिमिर का दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर आलोक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तिमिर का जो विलोम शब्द है दोस्तों ये हो जाएगा आलोक, तो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम। अब प्रत्यक्ष का दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्ष, सुंदर, प्रत्यय, तो ये तो प्रत्यय हटा दीजिए, सुंदर भी नहीं, अप्रोक्ष नहीं, प्रत्यय का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा परोक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला सामान्य शब्द का विलोम शब्द है, श्रेष्ठ, साधारण, सर्वज्ञ, विशिष्ट, तो कोई सामान्य है और कोई विशिष्ट है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट। अगला अमर शब्द का विलोम है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़े प्रश्न हैं, क्योंकि हम विलोम देख रहे हैं सारे, और बाकी कल को कुछ और देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर अमर का विलोम शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा मृत्यु, अमर और मृत्यु, आसान था। अगला प्रश्न है दोस्तों अपकार का विलोम शब्द है। अब दोस्तों यहाँ पर माना परोपकार भी होता, परोपकार, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में, तो बहुत से अभ्यर्थी वो भी करते, विकार तो खैर करोगे नहीं, उपकार का अनुपकार नहीं, तिरस्कार नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा अपकार। परोपकार भी होता, कई अभ्यर्थी जल्दीबाजी में करते, लेकिन आपको नहीं करना है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो अपकार का हो जाएगा उपकार, जल्दीबाजी में नहीं करना है। अगला आविर्भाव शब्द का विलोम है, आविर्भाव का दोस्तों, अब अनाविर्भाव तो बिल्कुल नहीं, आविर्भाव का दोस्तों हो जाएगा तिरोभाव, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आविर्भाव तिरोभाव। अगला प्रश्न है उक्त का विलोम है, उक्त का विलोम दोस्तों अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपरयुक्त या फिर अनुक्त, तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुक्त। अगला निर्दय शब्द का विलोम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और निर्दय का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभय, सदय नहीं, ये हो जाएगा सदय, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़े बचे हैं, बाकी इसके बाद जीके के प्रश्न आने वाले हैं, फिर उत्तराखंड आपको फिर से देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्कर्ष का दोस्तों ये हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला चिरंतन शब्द का विलोम है, चिंता करने वाला, चिता, या फिर चिंता नहीं करने वाला, या फिर नश्वर, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, और चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला अनुग्रह शब्द का विलोम है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुग्रह का दोस्तों आग्रह नहीं, विग्रह, अनुग्रह विग्रह, इसे जरूर से याद रखना आपको। अगला प्रश्न जो है सौम्य, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का विलोम का, बाकी जीके के आने वाले हैं। तो सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, शत्रु, उग्र या फिर दुराशय, तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा सौम्य का हो जाएगा उग्र, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑनलाइन है उत्तराखंड के, बाकी जीके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रुद्रप्रयाग के किस स्थान पर, किस स्थल पर विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर तथा मणिकर्णिका मंदिर, मणिकर्णिका कुंड ये अवस्थित है। दोस्तों विश्वनाथ मंदिर ये रुद्रप्रयाग में भी है और वहाँ भी है उत्तरकाशी में, ये हो जाएगा यहाँ पर गुप्तकाशी, गुप्तकाशी दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, ये उत्तरकाशी मत करना, ये रुद्रप्रयाग में। अगला उत्तराखंड में किस वर्ष पर्यटन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई गई, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी जून तो है दोस्तों, जून 2000 है, इससे पहले डेट क्या है
ये आप चैट बॉक्स में बताएगा कितने जून को चलाई गई थी। शुरुआत में ही है, जून 2002 तो है, तो डेट क्या है वो आप चैट बॉक्स में बताएगा। जून ही की डेट है और शुरुआत की है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जून 2002। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष राज्य में चार धाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रारंभ किया गया? अब दोस्तों आप भी जाते होंगे चार धाम, क्योंकि अपने राज्य में है। कई लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो चार धाम यात्रा करनी है, ये सब यहाँ जाना है। लेकिन दोस्तों हमारे राज्य में हम तो एक बार क्या, मतलब जब 50 बार जाएंगे, या 50 बार क्या, मतलब जब तक जा सकते हैं, जब तक रहें हम तब तक जाएंगे। खैर हमारे राज्य में कि और के लिए है, बाकी हम जा सकते हैं जब। तो ये हो जाएगा हमारा, किस वर्ष राज्य में चार धाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण। अब आपने कराया होगा कब से, तो 2014-15 से शुरू हुआ था, तभी आप इसके लिए यहाँ जा पाएंगे। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पर, बाकी जी के आने वाले। जैसे एग्जाम में आएगा कि एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंद्र सिंह बिष्ट। बाकी ऑप्शन में और आपको मिल जाएंगे, और आपको इतना याद रखना है कि एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं इंद्र सिंह बिष्ट को। गढ़वाली सैगल किसे, जीत सिंह नेगी को। ऐपण गरलोक कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी बनेगा एग्जाम में, और ये हो जाएगा मीनाक्षी खाती को जाना जाता है ऐपण गरल के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो उस समय कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। तो 26 जून 1975 को लगा था ये आपातकाल, जबरदस्त था ये उस समय का। ये हो जाएगा 26 जून 1975, याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 368, 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 359? ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर, राष्ट्रपति शासन। अगला है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आता है दोस्तों। स्वास्थ्य वाला तो गया, यहाँ पर भी स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, या फिर शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर? तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसका होगा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मैंने खुद गलत कर दिया था क्योंकि जल्दीबाजी में। शिक्षा, ये तो शिक्षा तो है पर ये रोजगार नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन भी मतलब इस तरह से दिए हुए यहाँ पर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, तो थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी अप्रैल सब में लगा हुआ है, इसमें भी। ये हो जाएगा अप्रैल 2002, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई तो अप्रैल 2002 में। अगला प्रश्न है, भारत में सामान और सेवा कर यानी कि GST कब शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता है, ये हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2017। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड इसमें 5वां राज्य था ये GST लागू करने वाला, पहला असम था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामान और सेवा कर यानी कि जो GST है वो लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। तो फ्रांस था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर या अपसौर? इनमें ही टक्कर है, जल्दी आपको बताना है, उपसौर होगा या फिर अपसौर होगा? ये होगा दोस्तों उपसौर। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर शुक्र, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो ये आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून का, ऑप्शन नंबर ए।
अगला, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घाना, ब्राजील, आइवरी कोस्ट या नाइजीरिया? तो इसका बनेगा आइवरी कोस्ट। अगला, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती शुरू की गई? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा हमारा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अब दोस्तों ये भी जैसा ऊपर हुआ था, पर इसमें बिल्कुल मैं आपको सही बताऊंगा, क्योंकि अभी मिलाने में यहाँ पर ये वाला प्रश्न था मानव विकास सूचकांक वाला, अब इसको सही से करेंगे बिल्कुल। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यहाँ पर गंगा तो है, गंगा है, गंगा इसमें है, गंगा इसमें है, और ये नहीं होगा, गंगा इसमें है, और गंगा हो जाएगा, गंगा के साथ कावेरी भी है, कावेरी और महानदी। तो ये बनेगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अगला है, भारत और भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर देवप्रयाग, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, टिहरी में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुखौटा जो है कथकली का है, केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर तमिलनाडु, या फिर भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? तो इनमें से आपको बताना है सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ये हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम, जो होता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहाँ पर, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, केरल, मिजोरम या गोवा? तो लूसी बोली दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर हमारा मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? शिमला, नई दिल्ली, मैसूर या ये वाराणसी? तो ये दोस्तों मैसूरू में है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ से आपको और उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में, अब दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों सोमेश्वर में, सोमेश्वर में है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में एक गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बहादुर सिंह या फिर शांतिलाल त्रिवेदी? ये हो जाएगा दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगला, टिहरी राज्य में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्यागे थे। पहली बात दोस्तों कितने दिन? तो ये 84 दिन भी आपको याद रखना है, और ये हो जाएगा श्रीदेव सुमन, 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को। अगला प्रश्न है, हंसेश्वर मठ स्थित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंसेश्वर मठ। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। आज के पेपर में दोस्तों देखा था कि शिला कि ये शिला कहाँ है, वो शिला कहाँ है पूछी गई थी, हालांकि उत्तर बद्रीनाथ ही था, लेकिन ये मठ भी आ सकते हैं अगली बार, तो पिथौरागढ़ याद रखेगा, हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में है। अगला है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों 1870 में हुई थी, फिर 1871 में निकला था अल्मोड़ा अखबार। अगला है, अल्मोड़ा में हप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? दोस्तों ये आज के पेपर में भी आया हुआ था, हप्पी क्लब की स्थापना 1903 में किसने की थी करके, तो गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन के हिसाब से उसमें करना था, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गोविंद बल्लभ पंत। अगला है, वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो मोतीलाल नेहरू है, चक्रधर जुयाल है, महात्मा गांधी है, इनमें से कोई नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू नहीं है दोस्तों, ये है जे.एल. नेहरू, मसूरी में होता है जे.एल. नेहरू है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो जे.एल. नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस हॉकी खिलाड़ी पर चक दे इंडिया फिल्म बनी? ये आपने चक दे इंडिया ये सुना भी होगा बहुत, ये चक दे इंडिया फिल्म देखी तो आपको बताना है। तो किस हॉकी खिलाड़ी पर चक दे इंडिया फिल्म बनी? ये वंदना कटारिया दोस्तों याद रखेगा, ये इसका उत्तर नहीं है, लेकिन वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, हरिद्वार की हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मीर रंजन नेगी, मीर रंजन नेगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की, या फिर एग्जाम में आएगा कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1912 में,
तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथ, गले, कमर या फिर पैर। तो लच्छा हो जाएगा पैर में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बेगार आंदोलन कब एवं कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अगर आपको जनपद याद है तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जनपद में दोस्तों बागेश्वर दिया हुआ है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी। तो ये हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 कुली बेगार प्रथा कब एवं कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी आपको पूरी डेट याद रखनी है। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए, तब बनाया क्वेश्चन 1942, सितंबर 1942, सितंबर 1942, सितंबर 1942, सब में है। 5 सितंबर 1942 सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सल्ट अल्मोड़ा में है। कुमाऊं का बारदोली की संख्या दी गई है सल्ट को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? तो इसमें आपको याद रखना है 1911 से 1917 के मध्य राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? नागेंद्र शहीद हो गए थे। विश्वविद्यालय बिल्कुल नहीं, शराब विरोधी नहीं, कीर्तिनगर आंदोलन। तो कीर्तिनगर आंदोलन, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कीर्तिनगर आंदोलन ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1947 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ था? तो 1868 नहीं है दोस्तों, 1868 में निकला था समय विनोद। ये हो जाएगा यहाँ पर 1871 में, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1941 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र। कर्मभूमि दोस्तों लैंसडाउन, शक्ति अल्मोड़ा 1918 में नहीं होगा। युगवाणी, युगवाणी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब डेट कब है? वर्ष 1941 दोस्तों, ये 15 अगस्त 1947। और इसमें कौन कौन है? भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट, ये सब इसमें लोग थे। तो हो जाएगा युगवाणी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1941 में गांधी जी ने अपनी बेटी शिष्या सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां उन्होंने कौसानी में स्थापित किया। कर्म लोग, देवलोग नहीं, पशु लोग जरूर कहा है, ऋषिकेश में पशु लोग। ये हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी आश्रम। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल याद रखना है, लक्ष्मी आश्रम, जो कि कहाँ है? कौसानी में। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ यहाँ पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनसे आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। बाकी और प्रश्न आने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया था, जिनको पहला भूमिदान आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली में मिला था। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? विनोबा भावे ने। डेट आएगी तो 18 अप्रैल 1951 याद रखना है। पहला भूमिदान कहाँ मिला था? राज्य आएगा तो आंध्र प्रदेश, बाकी पोचमल्ली ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न बनेगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915। किसने की? मदन मोहन मालवीय। किस स्थान पर हुई थी? तो हरिद्वार। तो सभी प्रश्न बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। और 1951 में जनसंघ की स्थापना अक्टूबर 1951 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी 2003, 2004, 2005, 2006 क्रम वाइज ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का दोस्तों ये हुआ था 2004 में बना था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फिर ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर जो भी रहे, ये आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन। दोस्तों जो ऑनलाइन होते हैं ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो 2004 में। अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। अब आपको याद रहेगा, ये एग्जाम आप कर ले जाओगे। अगला है, राष्ट्रीय कृषक नीति कब आई? तो 2007, 2007, 2006, 2008, 2009 कुछ भी ऑप्शन रहेंगे। तो राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में अपनाई गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर जॉन मार्शल या मैकाले, इनमें से आपको बताना है। तो ये जाएगा दोस्तों सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो
की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य पारंपरिक सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक, पारंपरिक नहीं, व्यापारिक संबंध थे। हाथी, बैल, गधा या फिर घोड़ा? तो ये जाएगा दोस्तों बैल। सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये जाएगा बैल। अगला प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े और बचे हैं। प्रदेश का यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन जो भी रहें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक है। बाकी ऑप्शन जो भी रहेंगे वहाँ पर कुछ भी रह सकते हैं, रस्किन बॉन्ड, ये हेनिंगटन, या फिर जो अंग्रेजी लेखक हैं पातीराम, या कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। तो बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? हेनिंगटन। तो याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में विकसित किया जाएगा। ये आएगा। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बनेगा दोस्तों? नैनीताल में। आएगा, जरूर आएगा ये। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र दोस्तों जो कौटिल्य का है ये राजनीति संबंधित है। और कितने अधिकरणों में है? तो अब ऑप्शन देखिए, बिल्कुल 12, 11, 14 या फिर 15। तो 15 में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग, चेदी, हर्यंग या फिर कदम्ब? तो खारवेल दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से? तो कलिंग नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। ये हो जाएगा चेदी वंश, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 124 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी 124 में से कितने गलत हुए ये भी चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।